हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी फोर्थ सेम के फर्स्ट पेपर एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफाइसियोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, इवोल्यूशन एंड अल्टीमेट कॉजेशन, इनहेरिटेंस, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। इसकी सिनॉप्सिस है: इंट्रोडक्शन, कॉजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, पॉलीजेनी, इनहेरिटेंस, बिहेवियर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। एक्सटर्नल कॉजेस: टेम्परेचर में चेंज, फूड की उपलब्धता तथा अदर फैक्टर्स जैसे फैक्टर की उपलब्धता, वाटर और संपूर्ण इन्वायरमेंट में सभी एक्सटर्नल फैक्टर बिहेवियर के इवोल्यूशन में सहायक होते हैं, जिनके अनुरूप एनिमल में बिहेवियर डेवलपमेंट होता है। इंटरनल कॉजेस: इंटरनल फैक्टर कॉजेस में मुख्य क्रोमोसोम, जीन्स, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बिहेवियर के इनहेरिटेंस के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। उन्हें जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर कहा जाता है। रोथनबलोर ने बिहेवियर के जेनेटिक पर प्रकाश डाला है, जिनमें बिहेवियर के लिए जीन्स का रिस्पॉन्सिबल माना गया है। म्यूटेशन कॉजेस: तो ज़्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, परंतु कुछ लाभकारी हैं जो बिहेवियर एंड इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। ये ओरिजिन इन्हीं के कारण होती है तथा इनका हेरिडिटी भी होती है। इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर: अनेक साइंटिस्ट में बिहेवियर के इनहेरिटेंस पर अध्ययन किया तथा कुछ ने बिहेवियर की जीनोटाइप से भी की। बिहेवियर का फिनोटाइप से एक हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप्स में अंतर हो सकता है। बिहेवियर इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिहेवियर की इनहेरिटेंस लर्निंग एंड इनिटेड 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, इसमें जेनेटिक मैकेनिज्म सिंगल जीन। इसकी स्टडी हनी बी में की गई तथा केवल थोड़े से जीन की हनी बी के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सभी में बिहेवियर का कंट्रोल सिग्नल जीन के कारण होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण इन सब के बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रॉयल जेली फूड प्राप्त करने से क्वीन हनी बी फॉर ब्रीडिंग, दूसरे तरह का भोजन पाने वाले ड्रोन मेल ब्रीडिंग बनाते हैं। जिन सभी में तीसरी प्रकार का फूड प्राप्त करने वाले वर्कर्स बनते हैं। इन सभी में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। सम कलेक्ट फूड, सम प्रोडक्शन, सम सेकंड टाइप है इसका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में होने वाले बिहेवियर की स्टडी की गई। इनमें 4th पेयर क्रोमोसोम के होते हैं, जिनमें से 3 पेयर में डोमिनियल पाया जाता है और जिसमें पाए जाने वाले म्यूटेशन के कारण ड्रोसोफिला में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ का बिहेवियर पॉजिटिव जियोटैक्स तथा कुछ का बिहेवियर नेगेटिव जियोटैक्स तथा इन सबका कारण क्रोमोसोमल म्यूटेशन को माना गया है। जेनी इनहेरिटेंस बिहेवियर, इनकी स्टडी क्रिकेट पर की गई। इनमें फीमेल में होने वाली आवाज़ के बिहेवियर की स्टडी की गई। पुलिस साइंटिस्ट ने इनके हाइब्रिड को प्राप्त किया और उसमें साउंड पैटर्न का बिहेवियर देखा, जो अनेक जीन के इफेक्ट के कारण हुआ, इसलिए इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसका कंक्लूजन है: एनिमल में किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर की भांति बिहेवियर की भी इनहेरिटेंस होती है। आइडेंटिकली ट्विंस में होने वाला बिहेवियर फिनोटाइप्स एक ही हो सकता है, पर जीनोटाइप्स भी एक ही हो सकता है, पर कभी कभी अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने पर उनके बिहेवियर का फिनोटाइप अलग अलग हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं।